एक आम आदमी राहुल। राहुल सुबह उठता है, चाय बनाता है, ऑफिस के लिए निकलता है और रात को थककर सिर्फ सो जाता है। उसकी लाइफ एक रूटीन में फंसी हुई है और डीप डाउन राहुल को लगता है कि कुछ मिसिंग है। सक्सेस तो है, कंफर्ट भी है, पर अंदर से कुछ खाली सा लगता है। और फिर राहुल सोचता है, मैं हर चीज़ अचीव कर रहा हूँ, सब कुछ है मेरे पास, अच्छी जॉब भी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अगर आप भी कभी ऐसा फील करते हो कि लाइफ में सब है, अचीवमेंट भी है, पर फिर भी एक एम्प्टीनेस है अंदर से, तो आज का एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जिनकी सोच ने दुनिया को हिला दिया, आर्थर शॉपेनहॉर। और हाँ, हम आज उस सीक्रेट को समझेंगे जो शॉपेनहॉर ने दुनिया को दिया था और जो शायद आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। चलो पहले समझते हैं वो फीलिंग, वो अंदर का खालीपन असल में कहाँ से आता है। आज की मॉडर्न लाइफ में हम सब कॉन्टिन्यूसली चेस करते हैं, पैसा, करियर, सोशल स्टेटस, रिलेशनशिप्स, पर चाहे कितना भी अचीव कर लें फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है। साइकोलॉजिस्ट इसको कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, मतलब हम छोटी छोटी खुशियों के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट करते हैं पर सेटिस्फैक्शन कभी सस्टेनेबल नहीं होता। एक छोटी सी खुशी मिलती है, फिर नेक्स्ट डिज़ायर के लिए टेंशन स्टार्ट हो जाती है और साइकिल रिपीट होता रहता है। और यही बात शॉपेनहॉर ने 19th सेंचुरी में भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि इंसान की नेचुरल नेचर ही डिज़ायर का एंडलेस लूप है। हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, जब मिलता है खुशी टेम्पररी होती है और फिर से नई चाह और क्रेविंग शुरू हो जाती है। स्कूल से करियर, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करते हुए हम बस एक कांस्टेंट क्रेविंग के साइकिल में फंसे रहते हैं। और यही वो प्रॉब्लम है जिसे शॉपेनहॉर ने क्लियरली पॉइंट आउट किया था कि हमारी खुशी कभी परमानेंट नहीं होती अगर हम डिज़ायर्स की ट्रैप में फंसे रहें तो। आर्थर शॉपेनहॉर एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम आज भी फिलोसफी के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। उन्होंने नेचर और लाइफ के बारे में बहुत डीप और कभी कभी कंट्रोवर्शियल थॉट्स भी दिए। उनका बिलीव था कि लाइफ फंडामेंटली सफरिंग से भरी हुई है। अब शायद आप सोच रहे हो, ये थोड़ा डिप्रेसिंग नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, शॉपेनहॉर इंटेंशनली ऐसे डिप्रेसिंग आइडियाज़ प्रेजेंट करते थे क्योंकि उनका गोल था रियलिटी को क्लियर देखना और इल्यूजन में जीने से बचना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उनका अल्टीमेट सीक्रेट ये था कि सफरिंग को अवॉइड करना ही सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे समझना, एक्सेप्ट करना और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढना ही रियल विजडम है। यही उनका कोर इंसाइट है जो आज भी हमारी लाइफ के लिए रेलेवेंट है। चलो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक फेमस आर्टिस्ट था, नाम था फ्रांस। फ्रांस की लाइफ में मेन फोकस था पेंटिंग और फेम। और हर पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद वो फील करता था कि ये परफेक्ट नहीं है, मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। हर अचीवमेंट के बाद भी उसके अंदर एक एम्प्टीनेस और डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग रहती थी। इस कांस्टेंट डिससेटिस्फैक्शन को ने उसको मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर दिया। उसके माइंड में एक एंडलेस डिज़ायर का लूप चलता रहता था। चाहे फेम हो, पैसा हो, रिकॉग्निशन हो, कभी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिली थी। शॉपेनहॉर के अकॉर्डिंग फ्रांस की असली प्रॉब्लम ये थी कि उसका माइंड कांस्टेंट डिज़ायर के ट्रैप में फंसा हुआ था। जब तक हम अपने डिज़ायर्स और उनके इफ़ेक्ट्स को नहीं समझ पाते, सेटिस्फैक्शन सिर्फ टेम्पररी होती है और एम्प्टीनेस कभी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं शॉपेनहॉर के सीक्रेट की, वो इंसाइट जो उन्होंने हमारी लाइफ की एम्प्टीनेस और सफरिंग को समझने के लिए दिया था। और ट्रस्ट मी, ये सीक्रेट इतना पावरफुल है कि आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो सकता है। शॉपेनहॉर कहते हैं कि सबसे बड़ा रूट कॉज है हमारी डिज़ायर्स, मतलब हम जो चाहते हैं, जो परस्यू करते हैं, वही हमारे दुख का मेन रीज़न होता है। और ये दुख सिर्फ मटेरियल चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है। पावर, रिकॉग्निशन, रिलेशनशिप्स, ये सब भी डिज़ायर्स की ट्रैप हैं। जब हम चाहते हैं और नहीं मिलता, सफरिंग होती है। जब मिलता है, खुशी टेम्पररी होती है और फिर से नई चाह शुरू हो जाती है। ये लूप प्रैक्टिकली एंडलेस है। लेकिन यहाँ सीक्रेट है, शॉपेनहॉर ने सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं की, उन्होंने सॉल्यूशंस भी दिए। उनका कहना था कि हम डिज़ायर्स को समझ के कंट्रोल कर सकते हैं और इस कंट्रोल से हम इनर पीस अचीव कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, अगर आप अननेसेसरी कंपैरिजन और ओवर एम्बिशियस से बच जाओ तो माइंड रिलैक्स होता है और हैप्पीनेस का स्पेस क्रिएट होता है। और यही नहीं, शॉपेनहॉर ने कहा है कि आर्ट और ब्यूटी का एक्सपीरियंस इंसान को टेम्परेरी फ्रीडम देता है डिज़ायर के लूप से। म्यूज़िक सुनो, पेंटिंग देखो या नेचर में टाइम स्पेंड करो, ये माइंड को टेम्परेली डिज़ायर्स के ट्रैप से फ्री कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कंपैशन और एम्पैथी, जब हम अपनी चाह से बाहर निकल के दूसरों की हेल्प करते हैं, हमारे ब्रेन में नेचुरली हैप्पीनेस और कंटेनमेंट जनरेट होती है। मतलब सेल्फिश डिज़ायर छोड़ो, सिंपल प्लेजर एंजॉय करो और दूसरों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करो। यही शॉपेनहॉर का सीक्रेट है।
अब बात करते हैं कि शॉपेनियर के आइडियाज़ आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कितने रेलेवेंट हैं। बिलीव इट और नॉट, रिसर्च भी उनके थॉट्स को सपोर्ट करती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि हमारी हैप्पीनेस काफ़ी हद तक हेडोनिक एडेप्शन पर डिपेंड करती है। मतलब जब हम मटेरियल वेल्थ या अचीवमेंट गेन करते हैं, इनिशियली खुशी मिलती है, पर वो खुशी टेम्परेरी होती है। फिर से नए डिज़ायर्स के पीछे भागने लगते हैं। और यही नहीं, स्टडीज़ भी दिखाती है कि माइंडफुलनेस और मिनिमलिज्म अडॉप्ट करने से लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और मेंटल पीस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। सिंपल लाइफ, अपने माइंड को डिक्लटर करना और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना, ये सब पार्ट शॉपिनियर के प्रिंसिपल से परफेक्टली अलाइन करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, हेल्पिंग अदर्स और कंपैशन। सोशल न्यूरोसाइंस की स्टडीज़ दिखाती हैं कि जब हम कंपैशन एक्शन करते हैं, ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो नेचुरली हैप्पीनेस को बूस्ट करता है। मतलब सेल्फ सेंटर्ड डिज़ायर्स से बाहर निकल के दूसरों के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना हमारी खुशी को नेचुरली इन्हांस करता है। तो बेसिकली शॉपेनियर के 19 सेंचुरीज़ के आइडियाज़ आज भी हमारी मॉडर्न लाइफ में परफेक्टली रेलेवेंट हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये फ़िलासफ़िकल बातें हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करो। एक वीक के लिए अननेसेसरी डिज़ायर्स को लिमिट करो। देखो कैसे आपका माइंड और हैप्पीनेस रिएक्ट करता है। चलो अब बात करते हैं शॉपेनियर के सीक्रेट को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट्स की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल। हर दिन अपने माइंड को ऑब्जर्व करो और नोट करो कि कौन सी चाहें सच में इम्पॉर्टेंट है और कौन सी बस अननेसेसरी क्रेविंग है। जब हम अननेसेसरी डिज़ायर्स को रिड्यूस करते हैं, तब माइंड नेचुरली रिलैक्स होता है और पीस भी फील होता है। दूसरा है आर्ट और नेचर का टाइम। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपना फेवरेट म्यूज़िक ज़रूर सुनो, पेंटिंग देखो या बस नेचर में वॉक करो। ये एक्टिविटीज़ माइंड को टेम्परली डिज़ायर्स के लूप से फ्री कर देती हैं और एक नेचुरल हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट करती हैं। थर्ड है एम्पैथी और हेल्पिंग अदर्स। जब हम अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स का बाहर निकल के दूसरों के लिए कुछ करते हैं, ब्रेन नेचुरली कंटेनमेंट और जॉय फील करता है। छोटी छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और लास्ट है मिनिमलिज्म और सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करो। अपने अननेसेसरी शॉपिंग और क्लटर को रिड्यूस करो, सिंपली लाइफ चूज़ करो। मतलब सिंपल से रहो। माइंड क्लैरिटी और मेंटल पीस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। इन सिंपल वर्ड्स, डिज़ायर्स को समझो, सिंपल और माइंडफुल लाइफ जियो। आर्ट और कंपैशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। यही शॉपिनियर का प्रैक्टिकल सीक्रेट है जो आपको रियल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन दे सकता है। चलो अब वापस राहुल की स्टोरी पर आते हैं। जब राहुल ने डिसाइड किया कि वो अपनी कांस्टेंट चीजिंग और डिससेटिस्फैक्शन को चेंज करेगा, उसने डेली मेडिटेशन स्टार्ट करी, अपने अननेसेसरी डिज़ायर्स को लिमिट किया और नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। साथ ही वो छोटी-छोटी कंपैशनेट एक्ट्स जैसे कि किसी फ्रेंड की हेल्प करना या किसी स्ट्रेंजर को के लिए कुछ पॉजिटिव करना डेली रूटीन का पार्ट बना लिया। कुछ महीनों के बाद राहुल ने फील किया कि अंदर से एक जेन्युइन खुशी और पीस आ रहा है। सक्सेस और वेल्थ तो पहले की तरह ही है, पर अब वो सच में सैटिस्फाइड और कंटेंट फील कर रहा है। यही था शॉपिनियर का सीक्रेट इन एक्शन। अपनी डिज़ायर्स और सफरिंग को समझना, कंट्रोल करना और आर्ट और कंपैशन एंड सिंप्लिसिटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना। तो दोस्तों, ये अगर आपकी लाइफ में भी एम्प्टीनेस है या आप बहुत कम सा महसूस करते हैं या फिर सक्सेस और अचीवमेंट के बावजूद भी लगता है कि जैसे कुछ मिसिंग है, सैटिस्फैक्शन मिसिंग है, तो याद रखो कि ये फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। सफरिंग्स और डिससैटिस्फैक्शन लाइफ का नेचुरल पार्ट है और हम सब इस लूप से कभी ना कभी गुजरते हैं और इनफैक्ट 80% जो लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं। शॉपिनियर का सीक्रेट यही है कि हमारी डिज़ायर्स ही हमारे दुख और एम्प्टीनेस का रूट कॉज़ है। जब हम अपने माइंड को समझकर कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, आर्ट और ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, एम्पैथी और कंपैशन को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं और सिंपल लाइफ चूज़ करते हैं, तभी रियल इनर पीस मिलता है। स्टार्ट करो छोटे-छोटे स्टेप से, जैसे डेली माइंडफुलनेस, हेल्पिंग अदर्स, सिंपल प्लेजर एन्जॉय करना। धीरे-धीरे आप नोटिस करोगे कि अपनी लाइफ के एंडलेस डिज़ायर लूप से आप फ्री हो रहे हो और जेन्युइन सैटिस्फैक्शन भी फ़ील कर रहे हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल करने के लिए कुछ सीखें। और कमेंट में बताना कि शॉपिनियर का कौन-सा आइडिया आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना पसंद करेंगे। And till then, thank you so much for listening this podcast till here. Subscribe to our channel.